अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है कि किस तरह आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ग़िज़ाओं में कौन सी ऐसी चीज़ शामिल कर सकते हैं जिससे आपका LDL कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सके। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। हमारे जिस्म में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है HDL। LDL की प्रोनाउंसिएशन है लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन और HDL कहलाता है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है जबकि HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपके जिगर तक डिलीवर होता है, इसके बाद आपका लिवर इसको बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। LDL कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बढ़ जाए तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, जिससे हम खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। हमारे जिस्म के फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन अगर LDL कोलेस्ट्रॉल की तादाद आपके खून में बढ़ जाए तो हार्ट के सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की दो टाइप का हम जिक्र कर चुके हैं, एक है LDL और एक HDL। इन दोनों में फर्क होता है, लेकिन हमारे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत हर वक्त होती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि हम अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करें और एक अच्छे लाइफस्टाइल को इख्तियार करें और उन चीजों को अपनी डाइट से खत्म करें जो LDL कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आजकल की फास्ट लाइफ में हम ग़िज़ाओं की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। चलते फिरते कुछ भी खाना, फास्ट फूड का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दाखिल हो जाना और प्रोसेस फूड्स को तरजीह देना हमारी सेहत के लिए दिन ब दिन नुकसान का बायस बनता जा रहा है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो रहा है और सेहत की खराबी की वजह भी बन रहा है। हमेशा अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें LDL कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें फाइबर मौजूद होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर देते हैं, जिससे ये बैड कोलेस्ट्रॉल हरकत में आने लगते हैं और ये हमारे जिस्म से वेस्ट के जरिए बाहर निकल जाते हैं। कुछ खानों में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं जो बराह रास्त LDL को कम करता है, जबकि कुछ खानों में जैसे कि सब्जियां वगैरह में स्टेरॉल और स्टेनोल शामिल होता है जो जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को जज़्ब करने से रोकता है। अब सवाल ये है कि LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए। तो अच्छी सेहत के लिए ऐसे खानों का इंतखाब करें जिसमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट बहुत कम इस्तेमाल हो। वज़न कम करने से भी LDL लेवल कम होता है। बाकायदगी से अगर आप वर्जिश करें तो उसके ज़रिए भी आप LDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ग़िज़ाओं की जो हमारे जिस्म में LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओट्स की, यानी जौ। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सबसे ज़्यादा अहमियत नाश्ते में ओट्स मील या कोल्ड ओट बेस्ड सीरियल्स की है। यह आपको 1 से 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर मुहैया करते हैं। इसके अलावा सॉल्युबल फाइबर स्प्राउट्स में, सेब में, नाशपाती में, किडनी बीन्स में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मछली की, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़ी तादाद में पाया जाता है, जो जिस्म से ट्राइग्लिसराइड जो एक किस्म का फैट होता है जो खून में पाया जाता है, इसको कम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड LDL कोलेस्ट्रॉल को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होने वाले मसाइल को कम करने में मदद देता है। अब हम बात करते हैं नट्स की, जिसके अंदर आलमंड्स और अखरोट भी शामिल है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करते हैं। हाल ही में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक वॉलनट्स हार्ट की पेचीदगियों को कम करते हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए मुफीद हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं। इसके साथ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि आप जब भी वॉलनट्स या आलमंड्स का इस्तेमाल करें तो हैंडफुल लें, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में ना लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी हार्ट के लिए नट्स का इस्तेमाल मुफीद है, जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स वगैरह। अब हम बात करेंगे ऑलिव ऑयल की, जिसका जिक्र हमारे मज़हब में कुरान पाक में ही मौजूद है। जैतून का तेल अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। ऑलिव ऑयल आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है अगर आप इसको अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें। आम तेल के खानों के बनिस्बत ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल आपको कई अमराज से बचाता है, बल्कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल HDL की तादाद में भी इजाफा करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की, खासकर बेरीज की, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, रेड बेरीज, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी आती है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और हेल्दी हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। इसमें बड़ी तादाद में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते। तो अपनी ग़िज़ा में इन फ्रूट्स को जब सीज़न आए ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करते हैं गार्लिक यानी लहसुन की। इसके अंदर ख़ास कंपाउंड एलिसिन पाया जाता है जो LDL के लेवल को कम करने में बहुत मददगार है
और हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियों से आपको बचाता है, बंद शरियानों को खोलता है, ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। वैसे तो हमारे मशरक़ी खानों में बहुत हमारे ग़िज़ा का हिस्सा है, तो गार्लिक को ख़ास तौर पे अपने ग़िज़ा में शामिल रखें। सोया फूड्स, 35 स्टडी से ये बात सामने आई है कि सोया फूड्स LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं और HDL को इम्प्रूव करते हैं। सब्जियां, जो कि दुनिया के तमाम माहिरीन और तमाम डॉक्टर्स इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि सब्जियां आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, तो अपने ग़िज़ाओं में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपके हाजमे को भी बेहतर करती हैं और सबसे अहम बात, इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। तो सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल आपको सेहतमंद रखता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को मदद देता है, जबकि LDL को कम करता है। वैसे तो आप सब वाकिफ़ हैं कि मैं चाय के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, चाय को हमेशा लिमिटेड लीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ में कोई ना कोई अपनी हिफाजत रखी है। चाय के अंदर ख़ासकर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। तो आप अपनी डाइट में रोज़ चाय एक लिमिटेड हद तक पी सकते हैं, 1 से 2 कप। ये आपकी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन इसके अंदर चिकनाई के बगैर दूध इस्तेमाल करें, इसके मिल्क इस्तेमाल करें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब हम आपको बताते हैं वो फैट्स जो आपको अपनी डाइट में लिमिटेड करते हैं, और वो फैट है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स। तो समझते हैं ये फैट किन चीज़ों में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैट ये मीट, बटर, चीज़, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। और ट्रांस फैट्स ये मार्जरीन और प्रोसेस फूड के अलावा कैन फूड्स में भी शामिल होता है। ये हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल की तादाद को बढ़ाता है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर कमेंट और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।